नमस्कार। तो रैशनल नंबर चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि नंबर लाइन के अंदर रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हों तो उनके बीच में रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। उसमें एक मेथड तो हमने देखी थी कि अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर दें तो हम कितने भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था मीन वाली मेथड कि दो नंबर्स दिए हैं उसके बीच का मीन निकाल लो, वो बिल्कुल मिड पॉइंट आएगा नंबर लाइन के अंदर। फिर इन दोनों के फर्स्ट और मीन के बीच में अगर मीन निकालें तो वो एक और नंबर आ जाएगा। ऐसे ही मीन और सेकंड नंबर के बीच में अगर मीन निकालें तो वो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो तीन इंसर्ट हो गए। इनके अगर मीन्स निकालते जाएं तो तीन और आ जाएंगे। तो इस तरह से 6-7 नंबर हम इंसर्ट करते जाते हैं मीन निकाल के। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। सो -4/5 एंड -2/3 इनके बीच में पहले हम 5 नंबर्स इंसर्ट करेंगे। इसी तरह से इनके बीच में भी 5 नंबर्स इंसर्ट करेंगे, लेकिन हमारी मेथड होगी बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उसके बाद में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अब देखिए यहाँ पे -4/5 एंड -2/3। तो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 दिस इज 15। ठीक है, तो ये 15 एलसीएम है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 15 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो -4/5 दिस कैन बी रिटन एज, इसमें -4 और /5 हमको चाहिए एलसीएम 15। तो 15 चाहिए तो हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको सेम रखना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल होके वापस से -4/5 बन जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं -12/15। ठीक, अब -2/3 को तो -2/3। यहाँ पे भी हमको 15 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो -2 और यहाँ पे 3। अब अगर इसको 15 बनाना है तो हमको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना। तो 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा -10/15। -10/15। अब देखिए यहाँ पे इधर -10 और इधर -12। 15 तो दिया हुआ है। -10 और -12 इनके बीच में तो केवल एक नंबर आ सकता है, -11/15।
लेकिन एक नंबर से तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जब एक नंबर से काम नहीं चलेगा तो हम क्या करें इसके अंदर, जैसे हमने 5 से या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया है, अगर हम इसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और सबसे बढ़िया नंबर है अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, एकदम से इसमें 100 का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए इसी को अब यहाँ पे चूंकि -10 और -12 आ रहा है और उसके बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -12 और अपॉन 15। अगर इसको 10 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो अब ये बन जाएगा -120 और अपॉन 150। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी -10 और अपॉन 15, इसको भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -100 एंड अपॉन 150। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया और न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पे -100 हो गया, यहाँ पे -120 हो गया। इसका मतलब अब इसके बीच में तो 19 नंबर्स हम कोई से भी, जैसे यहाँ पे 100 1 अपॉन 150, 100 2 अपॉन 150, 100 3 अपॉन 150, ऐसे करते करते 119 अपॉन 150 तक ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 19 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमको 19 नंबर इंसर्ट करने की जगह हमको 50 नंबर्स इंसर्ट करने के लिए बोल दें, तब क्या करेंगे, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1200 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब 1200 और 1000 के बीच में तो 120 नंबर्स हैं। 120 तो हम 50 क्या, हम 120 के करीब नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया मेथड है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो और जो एलसीएम आ रहा है वो निकाल लो। उसके अंदर देख लो कितने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा दिए हों तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर भी उससे भी ज़्यादा दिए हुए हों, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंस देख लो आप कितना है, उससे भी ज़्यादा दिए हो तो एक बार फिर से 10 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो। उससे भी ज़्यादा दिए तो फिर से 10 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो। तो ऐसे में न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा और उसके बीच में जितने भी रिक्वायर्ड नंबर हों वो हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमको कितने इंसर्ट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 को इसे भी लिख दें। देयरफॉर 5 rational numbers between, अच्छा देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, हाँ, ये और ये एक्चुअली हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये नंबर और ये नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, मतलब ये दोनों सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो बिटवीन दीज नंबर्स आर -4/5 एंड
2/3 R। हम कोई से भी नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखें -101/150 -102/150 -100, अब हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। हम चाहें तो 105/150 लिख लें, हम चाहें तो -110/150 लिख लें, और हम चाहें तो -119/150 लिख लें। कोई से भी नंबर्स इनके बीच में 5 लिखने हैं हमको, तो हम 5 कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आए सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में अगर हम यही मेथड अप्लाई करें तो सबसे पहले हमको 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 6। अब सबसे पहले -1/2, ये अगर माइनस यहाँ दिया है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो -1/2, इसको हम लिखेंगे -1 और अपॉन में 2। हमको चाहिए 6 एलसीएम में, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -3/6। और दूसरा नंबर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये 3। हमको एलसीएम चाहिए 6, तो अब इसमें 6 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा दिस इज +2/3, है ना। तो दिस इज 4 और अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे -3 और इधर +4, -3 और +4 के बीच में देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है। क्या क्या हो सकता है? -3, अब इसमें हो जाएगा -2/6, -1/6, देन 0/6, देन 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 यहाँ पे, तो 3/6 तक। मतलब देयर आर सो मेनी नंबर्स। इसमें वापस से ऐसे 10 से मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। तो therefore we will write, therefore five rational numbers between -1/2 and 2/3 R। अब हम लिखें, अब देखिए यहाँ पे -3/6 था, तो यहाँ से अगर शुरू करें -2/6, -1/6, फिर 0/6 मतलब 0, फिर 1/6। 5 चाहिए तो 2/6 लिख सकते हैं, या 3/6 भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 2/6 लिखें तो 2/6 चलेगा, नहीं तो 3/6 भी लिख सकते हैं। सो दीज आर
some rational numbers between given numbers. ओके, तो आपको ये मेथड याद रखनी चाहिए, है ना। इससे हम कितने भी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब यहां पे राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स, 4 नंबर्स और लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो इसमें 4 नंबर्स हमको और लिखना है आगे के। तो देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में देखिए यहां पे 3/5, देन नेक्स्ट इज 6/10। अब देखिए ये 6/10 एक्चुअली ये है क्या, ये 3/5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन और यहां पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 6/10 आ रहा है। तो सेकंड नंबर 6/10 ये है क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये आ गया। अगर हम इसी में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें यहां पे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 विल बी 9 और 5 इंटू 3 विल बी 15। मतलब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें 4 से किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 इंटू 4 सो दिस विल बी 12 और 5 इंटू 4 सो दिस इज 20। तो हमको अगर 4 नंबर्स और आगे के लिखने के हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे 4 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। सो नेक्स्ट 4 नंबर्स आर, नेक्स्ट 4 numbers are, देखिए अगला क्या हो जाएगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3/5, इसको 3 इंटू 5/5 into 5 means this will be 15/25। अगला हो जाएगा 3 into 5, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो सॉरी दिस इज 3 और /5 इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो अगला हो जाएगा 18/25। देन नेक्स्ट वन विल बी, अब 6 की जगह अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 21 और अपॉन यहाँ पे भी 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। एंड फोर्थ वन विल बी, अब यहाँ पे 7 की जगह अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 3 24 और अपॉन 8 इंटू 5 दिस विल बी 40। तो इसके आगे के 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला होगा ये वाला 15/25। So first number is 15/25, दूसरा होगा 18/25, तीसरा होगा 21/35। Sorry, this is not 25, this will be 5 into 6 is 30, ये 30 होगा, यहाँ पे ये 35 होगा और इसके आगे का ये
24/40 हो जाएगा। तो 4 नंबर्स यहाँ के ये वाले होंगे। बिल्कुल इसी तरह से 4 नंबर हम यहाँ के भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर सेकेंड पार्ट, पहला है -1/4, दूसरा है -2/8। मतलब इसमें क्या किया हुआ है, -1/4 में हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो ये देखिए ये आ गया -2 और अपॉन में 8। ऐसे ही तीसरा नंबर -3/12, मतलब ये -1/4 -1/4, इसमें जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, यहाँ पे 3 का कर दो, तो मीन्स दिस विल बिकम, ये देखिए -3 और अपॉन में 12 हो गया। अगले 4 नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अगले नंबर के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उसके अगले के लिए 5 से करो, उसके अगले के लिए 6 से करो, और उसके अगले के लिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना। तो therefore next 4 numbers are, आगे के 4 नंबर हो जाएंगे। पहला होगा -1/4 को, यहाँ पे 3 से हो चुका है, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगला होगा -1/4 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगले के लिए -1/4 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और अगले के लिए 7 से, है ना। अब हम पहले इसको लिख दें, तो दिस इज -4/16, देन दिस इज -5/20, ये अगला होगा -6/24, and last one will be -1/4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम 6 के बाद में, अब 7 से कर दें, तो ये 7 से किया, सो दिस विल बी -7/28, ठीक है। सो दिस इज -7/28। तो ये 4 नंबर्स इसके आगे के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस। अब इक्विवेलेंट टू, हमने इक्विवेलेंट नंबर का तरीका देखा है, वही तरीका है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 4 नंबर्स आगे के बतलाओ, उसकी जगह चारों, अच्छा जो चारों नंबर्स हमने बतलाए थे वो चारों इक्विवेलेंट नंबर्स थे। तो हमको इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो इन सॉल्यूशन four equivalent numbers are numbers of 2/7 are। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होंगे। पहला होगा 2/7, इसको
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। दूसरा होगा 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तीसरा होगा 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देन 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 4 इक्विवेलेंट नंबर्स आ जाएंगे। अब ये क्या होगा, 2 into 2, दिस इज 4/14। अगला नंबर होगा 6/21। अगला होगा 8/28, and the next one will be, this is 10/35। ठीक है, तो ये 4 इक्विवेलेंट नंबर्स ये हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा है। ओके, चलिए आगे देखें। अब देखिए इसमें द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B are on the number line such that TR is equal to RS is equal to SU. This TR ये और ये is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ. AP is equal to PQ. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. तो ये P, Q, R और S ये कौन से वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये 0, 1, 2 और जब ये 3 है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो ये तीनों आपस में अगर इक्वल हैं, मतलब हर पार्ट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 और उसके आगे +1/3, 2 + 1/3, क्योंकि 1/3 बढ़ता चला जा रहा है ना। तो दिस इज 2 + 1/3 means this will be equal to 2 into this 6 + 1 means 7/3. So this number will be 7/3, right? इसमें 1/3 और ऐड कर दो, तो 7/3 में अगर हम 1/3 और ऐड कर दें, 1/3, so this will become 7/3. Sorry, 7 + 1 means 8/3. So this will become 8/3 and this will become 9/3 means this is 3. 9 और 3 कैंसिल करो तो this will be 3. तो ये P हो गया 7/3, Q हो गया 8/3। अच्छा, यहाँ पे इस S की जगह R होना चाहिए और इस R की जगह S होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पे TR, ये TR इज इक्वल टू RS और इज इक्वल टू SU, तो ये इज इक्वल टू SU है। तो जैसे यहाँ पे ये तीनों इक्वल उस पे थे, ऐसे ही यहाँ पे भी है।
इधर से 2 से लेके 3 तक के बीच में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हर पार्ट 1/3 था। अब यहाँ पे -1 से -2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। तो जब हम यहाँ पे इनको देखेंगे तो ये -1, देखिए ये वाला जो नंबर होगा, तो ये -1 और इसमें -1/3 है। So this will become equal to, LCM is 3 and this will be -1 -3 -1. So this will be -4/3. तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था, तो ये हो गया -4/3, ये अगला हो जाएगा -5/3 एंड दिस विल बी, ये एक्चुअली -6/3 होगा, लेकिन -6/3 इसमें अगर इनको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा -2। तो देखिए ये -2 आ गया, है ना। तो जैसे यहाँ पे 1/3 बढ़ाते गए, वैसे यहाँ पे 1/3 कम करते गए और हमारे को ये नंबर्स आ जाएंगे।